तीर्थ स्नान से फायदा नहीं यदि मन की मैल न टूटे। शास्त्र के अनुसार तीर्थ स्नान से फायदा नहीं यदि मन की मैल न टूटे। हमारे सनातनी शौचाशौच विज्ञान में मन और शरीर दोनों को समान गुरुत्व आरोप किया गया है। अच्छे साबुन से नहलाकर साफ पानी से नहाने से शरीर की गंदगी तो साफ हो जाता है, परंतु मन की मैल को साफ करने के लिए एक दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ अध्यात्म ज्ञान से नहाकर आचरण और उच्चारण को शुद्ध रखना जरूरी है। राजा हो या रंक, मनुष्यों का जीवन जन्म से ही मुसीबतों की छाया से घिरे। आंतरिक प्रयास करने से क्षण रिपुओं को सदाचार और द्विचार के अस्त्र से प्रतिहत किया जा सकता है, परंतु जीवन युद्ध में जीत हासिल के लिए भी अधिभौतिक और आधिदैविक स्रोत से उपज मुसीबतों से लड़ना पड़ता है। इसलिए ऐसी जन्मजात संकट की दलदल को पार करने के लिए इंसान को सद्गुरु कृपा की सुरक्षा कवच जरूरी होती है। इस निर्विकार सच्चाई को हृदय से कोई माने या अहंकार वश इनकार करे, इससे सच्चाई को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात गुरु परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही शाश्वत सच्चाई से अलग और कुछ विकल्प नहीं है। जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, जीवन मरण, सफलता विफलता सब देव के अधीन है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्रयोजन के अनुसार ही उचित कर्म करे, किसी भी अल्प प्रयोजन के लिए अत्यधिक कष्टकारी कर्मों का अवलंबन न करे। दैव के अधीन होने के कारण योग प्रद समय आने पर दैव की प्रेरणा से दैव के द्वारा ही मनुष्यों को सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जीवन मरण से बचाव और निवारण के लिए सम्यक कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। जो मनुष्य सम्यक रूप से देश काल शक्ति सामर्थ्य बुद्धि विवेकानुसार स्वधर्म मार्ग का अवलंबन कर अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन पालन और उच्चारण आचरण करते हैं, देर से ही सही किंतु उन्हें सफलता की प्राप्ति निश्चित। केवल मन में विचार करने भर से ही कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि जो मनुष्य देश काल की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि विवेक के साथ तन्मय होकर सम्यक रूप से स्वधर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हैं, आवश्यक रूप से उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। अब खुद विचार कीजिए कि असल में काशी गया, हरिद्वार, त्रिवेणी, महोदधि आदि पवित्र तीर्थों में स्नान कर मातृ कृपा से पुण्य रूपी मोक्ष प्राप्ति के पीछे परिष्कृत मन के साथ इसके आधार स्वरूप माया रहित एक शरीर रूप यंत्र की आवश्यकता है कि नहीं। राधे राधे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।